17 सितंबर 2024 दोपहर के करीब 3:30 पर लेबनान में उस वक्त खौफ के बादल छा गए जब एक साथ हजारों पेजर डिवाइसेस जोरदार धमाके से फट पड़ी। ये पेजर डिवाइसेस हिजबुल्लाह ग्रुप के मेंबर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते थे। उस वक्त कोई बाजार में था, कोई घर पे, तो कोई किसी महफिल में बैठा था। हिजबुल्लाह मेंबर्स का कहना था कि उनकी पेजर डिवाइस में कोई मैसेज रिसीव हुआ और उसके साथ ही जितनी भी डिवाइसेस उस वक्त ऑन थी वो जोरदार धमाके से फट पड़ी। अभी तक 12 लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे हैं, जिनमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 3000 से भी ज्यादा लोग मुख्तलिफ एरियाज में शदीद जख्मी हो चुके हैं। धमाके लेबनान में हुए जबकि इनकी गूंज दुनिया भर में न्यूज हेडलाइंस की सूरत में सुनाई दी। लेबनान में इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई, हर जगह भगदड़, एम्बुलेंस का शोर और हॉस्पिटल्स में इतना शश्क कि जख्मियों के लिए बेड तो क्या कुर्सियां भी कम बढ़ गई। अभी ये मामला थमा ही नहीं था, हालात काबू में आए ही नहीं थे कि अगले दिन 18 सितंबर 2024 को हिजबुल्लाह के हैंडहेल्ड रेडियो सेट्स भी एक साथ धमाके से फट पड़े। 3000 से भी ज्यादा डिवाइसेस। हिजबुल्लाह ने इस सब की जिम्मेदारी अपने सबसे बड़े दुश्मन इजराइल पर डाली है, लेकिन आखिर ये सब मुमकिन कैसे हुआ? मस्ट टेल स्टोरीज की वीडियोस में एक बार फिर से स्वागत है। पेजर डिवाइस एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए काम करती है। इसमें किसी किस्म का सिम कार्ड या मोबाइल नेटवर्क इस्तेमाल नहीं होता। रेडियो सिग्नल के जरिए इस डिवाइस में टेक्स्ट मैसेजेस सिर्फ रिसीव हो सकते हैं, जबकि कॉल या ऑडियो मैसेज रिसीव करने का फंक्शन इसमें नहीं होता। हिजबुल्लाह का ग्रुप पहले सेल फोन पे डिपेंडेंट था, लेकिन उनको खतरा था कि इजराइल, जिनके साथ वो पिछले कई महीनों से जंग लड़ रहे हैं, वो सेल फोन्स को हैक करके उनकी लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। यही वजह थी कि उन्होंने मोबाइल फोन्स पर बैन लगाकर सबसे सिंपल और सबसे सिक्योर डिवाइस पेजर को इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिनको वो इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मुसाद से मठी इजाजत। वेलकम टू मस्ट टेल स्टोरीज। ये ग्रुप हिजबुल्लाह के लोगों से इंपॉर्टेंट अपडेट्स एक साथ सबको रिसीव हो जाती थी। तमाम पेजर डिवाइसेस एक पेजर नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होते हैं। जब भी कोई मैसेज भेजना हो तो पहले वो पेजर नेटवर्क पे जाता है और फिर उस नेटवर्क से कनेक्टेड दूसरे जितने भी पेजेस होते हैं उन तक ये मैसेज पहुंच जाता है। जब सिग्नल पेजर तक पहुंचता है तो पेजर अपने यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड के साथ सिग्नल को चेक करता है। अगर सिग्नल मैच करेगा, उसी सूरत में पेजर मैसेज को एक्सेप्ट करता है। अभी तक बताया जा रहा है कि 3000 से भी ज्यादा पेजेस भर चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर सदर्न लेबनान यानी कि इजराइल लेबनान बॉर्डर के करीब बढ़े हैं। इस हमले में जहां हिजबुल्लाह के हजारों लोग जख्मी हुए, वहीं ईरान के एम्बेसडर मुस्तफा अमानी का कहना है कि इस काम के पीछे इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी का हाथ है, जबकि अभी तक इजराइल ने पेजर धमाकों के हवाले से अपनी राय नहीं दी। पर आखिर इतने सारे पेजेस में ऐसा भी क्या लगाया गया था और किसने लगाया? फटे हुए एक पेजर की फोटो में देखा गया तो उसके पीछे ताइवान बेस्ड गोल्ड अपोलो कंपनी का नाम लिखा था। लेकिन गोल्ड अपोलो का कहना है कि उन्होंने ये डिवाइसेस मैन्युफैक्चर ही नहीं की, बल्कि उन्होंने BAC नाम की कंपनी को अपना ब्रांड नेम इस्तेमाल करने की परमिशन दी थी। अगर ये काम प्रोडक्शन लेवल पे किया गया है, यानी डिवाइसेस मैन्युफैक्चर करते वक्त ही इसमें एक्सप्लोजिव सिस्टम इंस्टॉल किया गया है, तो इसका मतलब काफी पहले से इसकी प्लानिंग हो रही थी। हिजबुल्लाह का कहना है कि उन्होंने करीब 5000 गोल्ड अपोलो पेजर्स ऑर्डर किए थे, जो कि 2024 की शुरुआत में लेबनान पहुंचे। गोल्ड अपोलो के फाउंडर सू चिंग कुओन का कहना है कि जो पेजर्स फटे हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग ताइवान में नहीं हुई, बल्कि BAC कंपनी ने की है। पहले उन्होंने इस कंपनी की लोकेशन बताने से इनकार किया, लेकिन मामले की नजाकत को देखते हुए उन्होंने बताया कि यह हंगरी की कैपिटल बुदापेस्ट की एक कंपनी है। पेजर का ये खास मॉडल 924 था, जो गोल्ड अपोलो के मुताबिक हंगेरियन फर्म BAC ने मैन्युफैक्चर किया। इसका डिजाइन, इसके फंक्शंस और इसकी सेल सब कुछ इसी फर्म ने की, सिर्फ नाम गोल्ड अपोलो का इस्तेमाल हुआ। गोल्ड अपोलो के फाउंडर का कहना था कि करीब 3 सालों से यह कंपनी उनकी पार्टनर है, पर एक बात पे उनको भी हैरानी है कि ये है तो हंगेरियन कंपनी, लेकिन इनकी पेमेंट्स मिडिल ईस्ट से आती है। BAC कंसल्टिंग की वेबसाइट, जो कि अभी खुल नहीं रही, उसमें भी लिखा था कि ये टेलीकम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स में डील करते हैं और ये पिछले 10 सालों से इस बिजनेस में है। हंगरी में इस कंपनी की रजिस्ट्रेशन चेक करने पर मालूम पड़ा कि BAC नामी ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और साथ साथ ऑयल और गैस की फील्ड्स में भी काम करती है। अब इतना सब कुछ करने वाली कंपनी जाहिर है काफी बड़े लेवल पे फैली होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जर्मन न्यूज एजेंसी TW ने जब BAC के रजिस्टर्ड शुदा एड्रेस को विजिट किया तो ये एक छोटा सा घर था, जिसके बाहर एक A4 पेपर चिपका हुआ था। इस पेपर पर दूसरी कंपनीज के साथ BAC कंसल्टिंग का नाम भी लिखा हुआ पाया गया। बिल्डिंग में मौजूद लोगों से पूछा गया तो उनको भी इस कंपनी के बारे में कोई इल्म नहीं था। अब ऐसा समझा जा रहा है कि एक शेल कंपनी है, यानी वो कंपनी जो किसी खास काम के लिए नहीं, बल्कि इलीगल एक्टिविटी या ऊपर से कुछ और पीछे कुछ और काम करने वाली कंपनी है।
कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की जांच की गई तो मालूम पड़ा कि बीएसई ने हालिया में 18 मिलियन हंगेरियन फेरेंस का प्रॉफिट भी डिक्लेयर किया है, जो कि करीब $5700 बनते हैं। जब लेबनान में पेजर धमाकों ने तबाही मचाई, उस वक्त बीएसई की वेबसाइट खुल रही थी, लेकिन कुछ देर के बाद इसमें एरर आने लगा कि जैसे इसका एक्सेस जानबूझकर बंद किया गया हो। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में बीएसई की सीईओ क्रिस्टीना बर्सोनी अर्शी कनौनी एक खातून है जो 2016 से ही कंपनी के साथ है, जबकि कंपनी का मालिक बर्सोनी अर्शिया कनौनी बताया जा रहा है। नाम के हिसाब से इन दोनों का हस्बैंड वाइफ का रिश्ता लगता है। दोनों को कई फोन कॉल्स की गई, लेकिन किसी ने भी रिसीव नहीं की। सिर्फ एनबीसी न्यूज ने रिपोर्ट किया कि उनकी क्रिस्टीना से फोन पर बात हुई है, जिसका कहना था कि वो गोल्ड अपोलो के साथ काम तो करती हैं, लेकिन सिर्फ कमीशन एजेंट के तौर पे, यानी पेजर्स वो खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते। अब जब ये सारा मामला उठा तो हंगेरियन गवर्नमेंट भी बीच में कूद पड़ी। उनके स्पोक्स पर्सन ने एक्स पर एक ट्वीट में कहा कि बीएसई की किसी किस्म की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हंगरी में नहीं है। बीएसई की रवैये और जवाब ना देने की वजह से काफी लोग यही समझ रहे हैं कि हिजबुल्लाह को पेजर्स की डिलीवरी से पहले या फिर मैन्युफैक्चरिंग के वक्त ही इसमें गड़बड़ की गई थी, जबकि शायद इस बीएसई कंपनी का भी डायरेक्टली पेजर अटैक्स में कोई हाथ ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये कंपनी पहले से अपनी वेबसाइट बंद करके रखती या फिर इस इल्जाम से बचने के लिए कहीं गायब हो जाती। ऐसा भी पॉसिबल है कि इस कंपनी को भी यूज किया गया हो। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पेजर्स में पहले से 8-10 ग्राम का एक्सप्लोजिव छुपाया गया था, जिसको मारने के लिए जरूर कोई अलग इलेक्ट्रॉनिक चिप भी लगाई गई होगी। उस चिप ने पेजर पर आने वाले दूसरे मैसेजेस पर नहीं, बल्कि एक खास कोड नंबर भेजने पर एक्टिवेट होकर एक्सप्लोजिव को डेटोनेट किया होगा। अब सवाल ये उठता है कि जब हिजबुल्लाह का पेजर नेटवर्क एक प्राइवेट नेटवर्क था, यानी उसमें सिर्फ वही मैसेज भेज सकता था जो उस नेटवर्क का एडमिन हो या उसकी डिवाइस नेटवर्क पर रजिस्टर्ड हो, तो फिर वो खास कोड नंबर इस प्राइवेट नेटवर्क में भेजा तो भेजा किसने? ऐसा सिर्फ 3 केसेस में ही मुमकिन हो सकता है कि या तो हिजबुल्लाह के ग्रुप में किसी ने मोसाद को ज्वाइन कर लिया हो, या फिर इतनी पावरफुल हो कि वो प्राइवेट रेडियो फ्रीक्वेंसी का नेटवर्क भी हैक कर सकती हो, या फिर पेजर के अंदर अलग से मोबाइल नेटवर्क का कनेक्शन लगाकर एसएमएस या कॉल करके उसको डिटोनेट किया गया हो। ये तो रही पेजर धमाकों की बात, जिसने पहले दिन लेबनान में बड़ी तबाही मचाई और एक खौफ का समा छा गया। अगले दिन हिजबुल्लाह के कुछ वॉकी टॉकी रेडियो सेट्स भी इसी तरीके से एक साथ फट पड़े जैसे पेजर्स फटे थे। एक वॉकी टॉकी रेडियो सेट तो उस वक्त फटा जब हिजबुल्लाह का एक मेंबर पिछले दिन ब्लास्ट में मरने वाले अपने एक साथी के जनाजे में शामिल था। फटे हुए वॉकी टॉकी सेट्स के पिक्चर्स में देखा गया कि ये आईकॉम कंपनी ने बनाए हैं, जो कि जापान की कंपनी है, लेकिन आईकॉम का कहना है कि वॉकी टॉकी का ये खास मॉडल IVA-2 उन्होंने 2014 में ही बनाना बंद कर दिया था। हिजबुल्लाह ने ये वॉकी टॉकी सेट्स भी करीब 5 महीने पहले ही खरीदे थे, ठीक उस वक्त जब पेजर डिवाइसेस लेबनान में आई थी। लेबनू सिक्योरिटी फोर्स का कहना है कि इजराइल की एजेंसी मोसाद दूसरे मुल्कों में इस तरह के बारीक ऑपरेशंस करने के लिए काफी फेमस है, और इन्होंने ही बड़ी प्लानिंग से महीनों पहले पेजर्स और वॉकी टॉकी में एक्सप्लोजिव प्लांट किए होंगे और फिर मौका देखकर उनको डेटोनेट किया होगा। आपको यहाँ बताते चले कि पहले भी इजराइल की मोसाद एजेंसी पर काफी ऐसे इल्जाम्स लग चुके हैं जो कि छुप छुप कर किए गए। 2010 में मोसाद ने स्टक्सनेट नामी एक कंप्यूटर फॉर्म लॉन्च किया और इसका टारगेट था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। इस अटैक में इजराइल के साथ अमेरिका को भी जोड़ा जाता है। 2007 में ऑपरेशन ऑर्चर्ड था, जिसमें इजराइल ने सीरिया के एयर डिफेंस सिस्टम को हैक किया ताकि उनका सिस्टम इजरायली जेट्स को डिटेक्ट न कर पाए। मोसाद का यह मानना है कि छुप छुप कर उनकी जासूसी की है। लेबनान में होने वाला पेजर अटैक अपनी नौयत का मुनफरिद हमला समझा जा रहा है, जिसकी हिस्ट्री में अभी तक कोई मिसाल नहीं मिलती। इस वाक़े ने दुनिया भर में एक नई बहस छेड़ दी है कि अगर ये काम पेजर्स या वॉकी टॉकी के साथ किया जा सकता है, तो क्या हमारे मोबाइल फोन्स इससे महफूज रह पाएंगे या नहीं। जंगें पहले भी होती रही हैं और आगे भी होती रहेंगी, लेकिन हमला करने का एक नया तरीका ईजाद हो चुका है, जिससे बच के रहना काफी मुश्किल नजर आता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।